हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर 4 द ट्रेजर विद इन। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक है। पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे आइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आ गया है सेकंड पार्ट, और यहाँ पर बेला राजू सबसे पहले पूछते हैं सेकंड पार्ट में, तो आप आर्किटेक्ट कैसे बन गए, आप आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे आ गए। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, कि जिस भी पर्सन के 80 से 85% से कम आते थे उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, और मेरे तो सिर्फ 50% थे। आई वॉन्ट टू जॉइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर, मुझे उसका एडमिशन लेटर भी मिल गया था, लेकिन मेरी आंटी जो थी उन्होंने उसको फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस ज्वाइन करूँगा। मेरी मदर ने कहा कि तुम पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हो, जस्ट अपनी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, फिर मैं बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज चला गया। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ पर मुझे लैंग्वेजेस के बीच में चूज़ करना था, या तो मैं फ्रेंच ले सकता था या जर्मन ले सकता था। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, भले ही मैंने फ्रेंच 7 सालों तक पढ़ी है, लेकिन मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते हैं, इसीलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर जो थे उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज फॉर द कॉलेज, कॉलेज ने मुझे कहा कि आप या तो कॉलेज चेंज कर लीजिए या फिर फ्रेंच ले लीजिए। ना हु वुड गिव मी एडमिशन इन अदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देता। तो फिर मैंने जय हिंद कॉलेज में उनको बोल के इन्फ्लुएंस कर के मेरा एडमिशन हो गया। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो उसने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच ही पढ़ लेता हूँ। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने फिर से फ्रेंच पढ़नी शुरू कर दी। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने अपने कज़न से पढ़ना शुरू किया, कज़न बहन से पढ़ना शुरू किया। शी वॉज एन आर्किटेक्ट वाइफ, और जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की कज़न है वो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को फ्रेंच सिखाया करती थी, और जो उनके हस्बैंड है कज़न के वो एक आर्किटेक्ट हैं। बेला राजा, वाज इट देन यू डिसाइडेड यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, के तब आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्ट बनोगे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है एक्चुअली इट हैपेंड क्वाइट बाय चांस, कि ये तो सब कुछ एकदम अचानक से हो गया। आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने किसी को देखा कि वो एक विंडो ड्रॉ कर रहा है, एक पेपर पे विंडो की डिटेल्स को ड्रॉ कर रहा है, डिज़ाइन बना रहा है, और विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, और वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और मैंने कह दिया कि तुम्हारी ड्राइंग तो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि तुमने जो विंडो ड्रॉ की है ये तो खुलेगी ही नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी, फिर उसने मुझसे शर्त लगा ली, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा उनका बहस हो गई कि ऐसे कैसे नहीं खुलेगी। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और फिर बाद में सही में ऐसा हुआ कि जो उस बंदे ने डिज़ाइन बनाया था वो गलत था, उसकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरी कज़न की जो हस्बैंड थे वो एकदम सरप्राइज हो गए, जो कि आर्किटेक्ट थे। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये चीज़ बना के दिखाओ, तो मैंने फटाफट से बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस, उन्होंने मुझे कहा कि एक घर डिज़ाइन करके दिखाओ, और मैंने घर डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, फिर उसने मुझे कहा कि सब छोड़ छाड़ के आप आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम आर्किटेक्चर के जो कॉलेज होता है उसके प्रिंसिपल से मिलने गए। तो प्रिंसिपल ने मुझे वार्निंग दे दी, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन दी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो मैं आपको ज्वाइन नहीं करने दूंगा। फिर मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी A+ मिला, यानी कि बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, और उसके बाद से ही सब कुछ एक केक वॉक की तरह था। केक वॉक का मतलब है सब कुछ स्मूथली चलता रहा, सब आराम से होता रहा। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, मैंने कभी भी आर्किटेक्चर ज्वाइन करने का कुछ प्लान नहीं बनाया था, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे सब कुछ पता था सिर्फ ऊपर ऊपर से। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, मुझे अच्छे से पता भी नहीं था कि एक सेक्शन क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम एक प्लान को कट करते हैं या आर्किटेक्चर वाली बातें हैं तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, फिर मैं अपना जो आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई होती थी उसमें फ़र्स्ट आया करता था, हमेशा से फ़र्स्ट रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। अब हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने एक बहुत अलग सी बात कही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सब उनकी पढ़ाई करने की वजह से हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्कूल में जाकर जितने भी मज़े किए हैं, जो खेला कूदा है, उसकी वजह से मुझे आज ये सब कुछ मिला है, ये सब कुछ समझ में आने लगा है। मेरा एक फ्रेंड है कॉल्ड बहरम दिवेचा, वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस, हमारे बीच में कॉम्पिटिशन होते थे कि महल बना के दिखाओ, गन बना के दिखाओ, अम्यूनेशन जो होता है तोप वगैरह, गोला बारूद वगैरह, पेपर पे ड्राइंग के कॉम्पिटिशन होते थे। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन
एफर्ट टू बी डिफरेंट। हम सब लोग एक अलग अलग तरह की ड्राइंग बनाते थे ताकि हम एक दूसरे से एकदम अलग कर सकें। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माय टीचर मिसेस गुप्ता सॉ माय स्केचेस एंड टोल्ड मी। फिर स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में, जब उन्होंने मेरे स्केचेस, मेरी ड्राइंग देखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा था, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स। तुम सब कामों में बेकार हो, बट योर स्केचेस आर गुड। लेकिन तुम्हारी जो ड्राइंग है, जो स्केचिंग है, वो बहुत अच्छी है। व्हेन यू ग्रो अप यू कुड बिकम एन आर्किटेक्ट। अगर जब भी तुम बड़े होगे तुम एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट। मुझे तब ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन वो सही ही कहती थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, और देखो मैं आर्किटेक्ट बन गया। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर। मैं उनसे मिलने भी गया था और मैंने उन्हें बताया भी था। बेला राजा फिर पूछते हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़। आपको ऐसा क्यों लगता था कि आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुडंट कूप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम। क्या आपको ऐसा लगता था कि आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। फिर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मुझे लैंग्वेजेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। जो अलग अलग लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, फ्रेंच, जर्मन वगैरह की, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विद। साइंस और जोग्राफी से तो मैं डील कर लेता था, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत बुरा था। आई वॉज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। मैं तो सिर्फ पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई करता था। वॉट दे टॉट मी टूडे, उन्होंने मुझे क्या सिखाया, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, मैं 2 दिन बाद ही भूल जाया करता था। आई वुड नॉट बोदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद। लेकिन मुझे आज कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अब उस तरह की पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आ रही। बेला राजा पूछते हैं, डिड यू थिंक वॉट दे taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lose interest in the rest of the lesson। तो आपको क्या लगता है कि आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, या फिर आपको ऐसा लगता था कि आपको एक बार कोई चीज़ समझ में आ गई तो आ गई, उसके बाद आपका सारा इंटरेस्ट चला जाता था पूरे लेसन से। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा करता था। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई भी होती है, साथ साथ आपको वहाँ पर पूरे पूरे दिन रहना पड़ता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम डे टू डे बस अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। आजकल के दिनों में कितने सारे टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन तब जो है कुछ ही टेस्ट हुआ करते थे और उन टेस्ट में भी हम चीटिंग कर लिया करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। टीचर तो हमें कहते थे कि हमारा काम तो हो गया। बेला राजा कहते थे, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। वो पूछ रहा है यानी कि आपको क्या लगता है कि जो गिफ्टेडनेस है, यानी कि कुछ अलग दिखाने की जो एबिलिटीज़ हैं, और लर्निंग की जो डिसेबिलिटी है, यानी कि कुछ ना कर पाने की चीज़ें, ये क्या सब साथ साथ चलती हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन कोई कुछ बहुत अच्छा कर पा रहा है तो क्या आज भी वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के जवाब से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। विल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास के कुछ बच्चों को ही ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड आते थे, आज वो बहुत साधारण सी नौकरियां कर रहे हैं। बेला राजा, आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरली टुडे। बेला राजा कहते हैं, मैंने बहुत से इंटरव्यू लिए हैं और बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा बताया जो कि सक्सेसफुल हो गए हैं कि वो अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे अपने टाइम में, वो आज सिर्फ कुछ साधारण जॉब ही कर रहे हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्कूल में हमारी जो ज़िंदगी थी उसने हमें ये सिखा दिया कि हर चीज़ को अपने आप कैसे किया जाता है, अपने मन से कैसे किया जाता है, बिना किसी दबाव की। आई हैव लर्न दैट मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन दैट वॉट अकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मुझे लगता है मैंने अपने आप से जो चीज़ों को सीखा है कर करके, वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आई है देन उन चीज़ों से जो मुझे पढ़ाई सिखाती है। बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। तभी आपकी पर्सनैलिटी और स्किल्स इतनी अच्छी हैं। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कम्फर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। ऐसा होता है ना कि जब को किसी चीज़ को करने का बहुत ज़्यादा मन करता है तो कोई भी रोके वो चीज़ होनी ही होती है। ऐसा ही बेला राजा भी हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को कहता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्किल्स आपको वो करने से रोक नहीं पाई जो आप करना चाहते थे। आप हर चीज़, जिस भी चीज़ से आप कंफर्टेबल रहे, आपने उस हर रूल को तोड़ा और जो भी आप चाहते थे अपनी लाइफ में आपने किया। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मैं बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी क्लास में बाहर बारिश होने लगती थी तो मैं अगर खिड़की के बाहर देखता था तो मैं ये सोचता था कि जो बहता हुआ पानी है वो कितना ज़्यादा बह रहा है, हम इसको डैम में कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कि हम डैम कैसे बनाकर इसको ब्लॉक कर सकते हैं, डैम का साइज़ कैसा होना चाहिए, और मैं ये सब बातें सोचता रहता था।
और वही मेरा दैट वाज माय इंटरेस्ट फॉर द डे, और वही मेरा इंटरेस्ट हो जाया करता था। यहाँ पर आपको हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू डिज़ाइन एक बिल्डिंग दिखाई जा रही है। ये कॉम्प्लेक्स उन्होंने ही डिज़ाइन किया है। When students lost a button while playing or fighting, जब बच्चे खेलते कूदते वक्त उनके शर्ट का बटन कहीं गिर जाता था या टूट जाता था तो वो मेरे पास भागते हुए आते थे और मैं चौक से उनके लिए एक बटन काट देता था ब्लेड के हेल्प से। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल में डिसिप्लिन बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं चाहता था कि उसका बटन जो है वो टूट के कहीं गिर जाए। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म, क्योंकि सब बच्चों को डिनर के बाद एक फुल नीट यूनिफॉर्म में एक साथ आना होता था, और एक बार चेकिंग हो गई उसके बाद कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो। फिर बेला राजा कहते हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। आज की बात करते हैं, आपको कैसा लगता है कि आपको एक क्लाइंट को कैसा बिल्डिंग का डिज़ाइन बना के देना चाहिए। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं जो भी मेरा क्लाइंट आता है, यानी कि जो भी मुझसे काम करवाने आते हैं, मैं उनके कपड़े देखता हूँ, पहनावा देखता हूँ, और देखता हूँ कि वो किस तरीके से बात करते हैं। द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। उनका तरीका बात करने का मेरे से, और प्रोनाउंसिएशन का तरीका, ये सब बता देता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ पसंद आएगी। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे व्हाट वुड बी कम्फर्टेबल। मैं लोगों से ऐसे रिलेट कर लेता हूँ कि किस चीज़ में वो कम्फर्टेबल रहेंगे। तो फिर मैं उसी टाइम पे पेपर पे एक स्केच ड्रॉ कर लेता हूँ ऑन द स्पॉट, और वही पेपर जो है मैं अपने ऑफिस में दे देता हूँ। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। क्या ये सब आप नेचुरली कर लेते हैं या आपने कहीं से कुछ सीखा है। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि ये तो सब मेरा अंदर नेचुरल है। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा अपने टाइप का मैथ्स है। मैं अपनी साइकोलॉजी, अपना कंस्ट्रक्शन, अपना डिज़ाइन लगाता हूँ, अपनी सोशियोलॉजी लगाता हूँ। जो मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, मैंने अपने तरह का एक मैथ्स डिज़ाइन किया है कि मैं कैसे स्केचेस में डालता हूँ। आर्किटेक्चर में भी मैथ्स होता है, एरिया वगैरह को देखने के लिए, लेंथ वगैरह को देखने के लिए। तो उसी मैथ्स की फील्ड में एक तरीके से वो आ गए हैं। Here we almost come to full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। तो यहाँ पर हमने इस सर्कल को पूरा कर लिया, उनकी पूरी कहानी को समझ लिया है, जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने मैथ्स को अपने तरीके से समझाया है। टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड। ऐसा मान लीजिए कि जिस सब्जेक्ट की वो नफ़रत करते थे, अब उसी सब्जेक्ट से उनको डील करना होता है और उनको ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 को भी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।